प्रश्नावली 2 का देखिए 10वां प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा योग 14 है, एक संख्या ज्ञात कीजिए हो रहा है। बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या को मानना पड़ेगा। ठीक है, माना वह दो संख्याएं x और y हैं। अपने मन से कुछ भी मान लेना, p q m x या m l जो भी, जैसे भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो दो संख्या है x y मान लिया हमने। तो प्रश्न में क्या बोला है, संख्याओं का गुणनफल बोला है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर दिया है 45। ठीक है, मतलब 45 है तो 45 लिख देते हैं। तो इन दोनों संख्या का गुना करते हैं। चलिए x गुना y बराबर 45। गुना का चिन्ह नहीं डालेंगे तो भी गुना ही कहलाता है, दोनों पास पास में रहे तो। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहे हैं उनका योग 14 है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं संख्याओं का योग बराबर 14। ठीक है, तो चलिए x धन y दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हल करके हमें x और y का मान निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं। अब इसको भी समीकरण मानना चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन ये समीकरण नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसी को मान लिया है समीकरण 1। तो देखिए ये जो है गुना में है, ये जो है धन जोड़ना में है। ठीक है, तो इन दोनों को हल करके हम नहीं निकाल सकते x और y का मान। एक और समीकरण होना चाहिए जिसमें x से धन y रहे या x ऋण y, जैसे भी हो, इस टाइप की एक और समीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है सूत्र है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपके जो प्रश्न में संकेत करके ऐसे लिखा रहता है ना, ऐसे लिख के भी बता सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा है। वो है x ऋण y का वर्ग बराबर होता है x धन y का वर्ग ऋण 4x y। ठीक है, इस सूत्र को याद रखना, इससे जो है बनेगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा जिसमें एक बार जो है समीकरण गुना में है, दूसरे बार जोड़ना में है, तो इस तरह के हल करके आप नहीं निकाल सकते x y का मान। उसके लिए जो है इस प्रकार के जो है सर्व समीकरण वाला एक सूत्र है, इसकी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं। ठीक है, इसको कुछ लिख देते हैं अब करके। तो इसमें मान रखते हैं। चलिए x ऋण y वर्ग बराबर, देखिए x धन y का वर्ग है, तो x धन y के बराबर 14 है, तो ये जो है 14 का वर्ग हो जाएगा। इसे ऋण 4 x y है। देखिए x y का मान 45 होता है, तो यहाँ 4 के साथ 45 का गुना हो जाएगा। ये x y की जगह 45 रखा और बाहर में 4 है इसके बगल में, तो 4 के साथ गुना हो जाएगा। तो x ऋण y बाहर में वर्ग है बराबर, देखिए 14 का वर्ग होता है 1 9 6, 196 होता है। ठीक है, गुना कर लेना आप लोग ऐसे, 14 गुना 14 करके 196 होता है। और यहाँ पर 45 का गुना 4 से करेंगे। ठीक है, तो एक जो है 180 होता है। ठीक है, आप गुना करके देख लेना। और क्या करेंगे, देखिए x ऋण y वर्ग घटाएंगे। देखिए ये जो है 6 का 6 रहेगा, 9 में 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 16 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ग है, तो इसका वर्ग हटाने के लिए क्या करेंगे, x ऋण y का वर्ग, या इस वर्ग या 2 को इधर लेंगे तो इसे वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, वर्गमूल 16 हो जाएगा इसे, और इसका मान आता है 4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 का वर्ग लिख सकते हैं इसे 16 को। ठीक है, तो देखिए दोनों पार वर्ग है, तो वर्ग वर्ग इसका हट जाएगा, इसका जो है x ऋण y बराबर कुल मिला के 4 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी 4 होता है, वर्ग को किधर भेजते तो वर्गमूल हो जाता है, और 16 का मान 4 होता है। इससे भी दोनों तरीक़े से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 जो एक जैसे है। ठीक है, इसमें धन है, इसमें ऋण है, तो इन दोनों समीकरण को हल करके हम जो है x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक में क्या है, x धन y है। देखिए इसके भी इधर क्या है, x ऋण y है, एक तरफ पे जोड़ना हो गया, इधर 14 है और इधर 4 है। ठीक है, हो गया। बराबर की इस पार वाले अलग जुड़ता है और इस पार वाले अलग से जुड़ता है। तो देखिए ये y जो है धन में है, ये y जो है ऋण में है, तो धन और ऋण का 0 हो जाएगा। ये x धन में, ये भी x धन में है, तो 2 ठो x से जुड़ जाएगा, 2x और ये जुड़कर हो जाएगा 18। ठीक है, तो सिर्फ x का मान निकालना है, तो 2 इसके भाग में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो x का मान 9 और y का मान क्या हो जाएगा, देखिए अब y का मान के लिए हम कोई भी समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख ले, जैसे भी हो। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण यहाँ x की जगह में 9 रखेंगे, धन y बराबर 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 ऋण 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x और
y का मान हमें मिल गया। ठीक है, तो लास्ट हम आप लिख लेना, अतः वह दोनों दो संख्याएँ न व 5 हो गया, ऐसे लिख लेना। ठीक है, अतः वह दो संख्याएँ न और 5 होगी या होगा, जैसे भी है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से बनाया जाता है। नोट करना चाहे तो नोट कर लें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं और भी अलग प्रश्न के साथ।